रिसेशन 2023 आ रहा है and this is going to be once in a fucking lifetime opportunity. आज हम सबसे पहले आपको आपके जीवन से जुड़ी सबसे जरूरी खबर बताएंगे और वो ये है कि महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। We have been reporting about the risk of a recession. For me, there's a real probability of recession. That's actually consensus. US, where economy is heading into a recession, which is short and shallow. Are we really heading towards a recession? तो दोस्त सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज रिसेशन। यार देखो, इकोनॉमिक्स में हम नहीं जाएंगे बट बहुत सिंपल है। जब रिसेशन आता है ना, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मतलब पैसा कम हो जाता है। अब यार पैसा अगर मेरे पास कम होगा, पहले क्या है मैं कहीं भी खर्चा कर रहा था, अब मैं लिमिटेड जगह पे प्रायोरिटाइज करके खर्चा डालूंगा। ये सिंपल सा फंडा होता है रिसेशन, जिसकी वजह से लोग ना अननेसेसरी चीजों पे पैसा कम खर्च करना शुरू कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेट्स से जेफ बेजोस का तुमने रिसेंट स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि जो इंसान बेचता ही टीवी फ्रिज जैसी चीज है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वो भी आगे कह रहा है भाई अपना पैसा बचा लो क्योंकि रिसेशन आ रहा है और सबकी फटने वाली। So if you're an individual and you're thinking about buying a new, large screen TV, maybe slow that down, keep that cash, see what happens. Same thing with a refrigerator or a new car or whatever. Just take some risk off the table. तो बात शुरू करते हैं, रिसेशन कहां से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि सबसे पहली चीज हमें लगती है ट्विटर, एलॉन मस्क, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हर जगह। अरे इतनी फायरिंग, इतना जॉब्स ले हो। बट भाई इतना बता देता हूं, ट्विटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पे फायरिंग दूसरे ही रीजंस की वजह से हो रही है। उन्होंने बाय करी कंपनी, नाउ ही वांट्स टू मेक दैट प्रॉफिटेबल। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बुलशिट। बट टॉकिंग अबाउट द रियल थिंग, जब हम फायरिंग की बात करते हैं, अब ऐसा हो क्यों रहा है? टेक नॉन टेक सारी कंपनीज ऐसा कर क्यों रही है? यार होता क्या है, जब पैसा मार्केट में ज्यादा होता है ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब खासकर कोविड वगैरह टाइम पे इतना पैसा फ्लो इन हो गया, यूएस ने इतना पैसा छाप दिया कि घूम फिर के अब सोच के देखो, मैं पैसा उठाने गया मार्केट से, मैंने कहा 100 करोड़ की वैल्यूएशन, कोई बाहर से आया कि यार मैं ना 150 करोड़ की दे दूंगा, किसी ने कहा 200 करोड़ की दे दूंगा। तो ऐसे करते करते मेरी वैल्यूएशन 100 करोड़ की थी, बट पीपल स्टार्टेड बिडिंग, डिमांड सप्लाई चेंज हो गया क्योंकि पैसा ज्यादा था और मेरी वैल्यूएशन बहुत आ गई। अब मेरे पास पैसा इतना आ गया, मैं मार्केट में लोग हायर करने गया, सेम चीज हुई। आई वांटेड टू हायर अ पर्सन, गूगल उसको ज्यादा पैसा दे रहा था, मैं अमेज़न में गया, मैंने कहा मैं डबल दूंगा, मैं 50% ज्यादा दूंगा, मैं इंसेंटिव ज्यादा दूंगा, तू मेरे पास आ जा। तो तू अट्रैक्ट द टैलेंट, टैलेंट का भी जो पैसा था उससे डबल ट्रिपल 4 गुना पैसा मिलने लग गया। और अब जब ये पैसा खत्म हो गया है मार्केट से, पैसा कम हो रहा है, इन्वेस्टर का पैसा कम आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हर कंपनी को अब नंबर्स सही दिखाने हैं दोबारा से। तो सबसे आसान चीज किसी भी कंपनी के लिए, कभी भी तुम पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो तो सिंपल एक चीज होती है कि यार सबसे पहले इंप्लॉइज को काट दो, इंप्लॉइज को कम करो, बहुत सारा बर्न वहीं खत्म हो जाएगा और हमारे रेवेन्यूज, हमारे नेट मार्जिन वहीं से ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्त Q4 आ रहा है और Q4 के रिजल्ट अच्छे दिखाने पड़ेंगे अगर कंपनीज को सस्टेन करना है मार्केट। तो इसलिए इतना सारा फायरिंग चल रहा है। और एक रीजन तो ये, दूसरा जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे देके किसी को हायर कर रखा है और वो इंसान उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैट्स अगर तुम कंपनीज के 50% एम्प्लॉइज भी हटा दोगे ना, तो शायद कंपनी के नेट मार्जिन पे 10-20% फर्क आएगा। तो इमेजिन व्हाई दीस 50% पीपल आर देयर इफ आई कैन कट, इफ माय मार्जिन वुड ओनली बी अफेक्टेड बाय 10 or 20%। नाउ यू माइट बी थिंकिंग शिवांश, दिस इज हैपनिंग इन यूएस, राइट? डॉलर वहां वीक हो रहा है, सब कुछ वहां पे हो रहा है, तो इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? यार सबसे पहले एक चीज समझो, इकोसिस्टम तो सेम ही है, राइट? तुमने बायजूस अनअकैडमी जैसी कंपनीज की भी फायरिंग सुनी होगी। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो इन्वेस्टर्स ही बाहर के हैं। अगर ग्लोबली पैसा लगा हुआ है और ग्लोबली पैसा कम हो रहा है तो यहाँ पे भी दिखेगा चीज। दूसरी चीज, बेच किसको रहे हैं हम? कितनी सारे इंडियन स्टार्टअप्स यूएस क्लाइंट्स को ही पैसा बेच रहे हैं, और अगर वहीं पैसा नहीं है तो पैसा आएगा कैसे? एंड थर्ड चीज, डॉलर वीकेंड जब होता है, डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो यार अगर आपका एंकर करेंसी वीक होगा तो अल्टीमेटली रिपल इफेक्ट तो हर जगह देखेंगे। तो इररिस्पेक्टिव इंडिया कितनी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो, कितना भी हम सही कर रहे हैं, बट अगर वहां अगर यूएस फटा ना, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रहे हैं और जो सब कुछ चल रहा है, वो हम किसी और वीडियो में कवर कर सकते हैं इफ यू गाइस वुड वांट कि क्या चल रहा है वहां, बट वो उसकी वजह से ना रिपल इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखेगा। इसलिए हमें आज प्रिपेयर होने की जरूरत है। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि शिवांश तुमने तो बहुत सही टाइम पे कंटेंट शुरू कर लिया ना, क्योंकि सब कुछ डाउन जा रहा है, यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? यार इस पे ना 3 चीजें समझो। क्रिएटर इकोनॉमी भी फटने वाली है क्योंकि सीपीएम्स डाउन हो चुके हैं। सीपीएम क्या होता है? यूट्यूब हर व्यू पे जो मेरे को पैसा देता है वो पैसा कम होता जा रहा है क्योंकि अगेन एडवर्टाइजर्स उतना पैसा नहीं खर्च कर रहे। दूसरी चीज, ब्रांड डील्स, इतनी ब्रांड डील्स। पहले क्या था, लोगों के पास पैसा फालतू था, एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे थे कि यार ये भी करना है वो भी करना है। नाउ अगेन दे वुड प्रायोरिटाइज कि मेरा मैक्सिमम रिटर्न कहां से आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से उन्हें शायद उतना रिटर्न अगर नहीं दिख रहा तो हर किसी पे उतना पैसा नहीं खर्च होगा। एंड थर्ड चीज, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, गूगल एड्स आर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग यूट्यूब एड्स। तो व्हाई वुड समवन स्पेंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन क्रिएटर, राइट? दैट मेक्स सेंस। हाँ भाई सुन रहे हो ना? अरे लंबी वीडियो है बट ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी कैसे होने वाली है ये बताने वाला हूं। तो दोस्त ये ना अपॉर्चुनिटी की तरह आता है कि जब सब लोगों की फट रही है तो तुम्हें समझना है कि उल्टा डायरेक्शन में मैं कैसे भागूं, हाउ डू आई मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो होने क्या वाला है, अब अपने एक तो मास बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि सब चीजें ना इतनी नीचे गिरने वाली है। क्योंकि होता क्या है, कुछ जो कंपनीज ओवर वैल्यूड थी वो तो टूटेंगी, उसी चक्कर में बदलता है और कई चीजों की रियल वैल्यू जो होती है ना वो भी नीचे आ जाता है। तो उनको खरीदने का एक बहुत अच्छा टाइम बन के आता है। एंड इस टाइम पे जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं ना, ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक जैसे, अगर तुमने फंड सुने, यार वो लिटरली पूरे पूरा शहर खरीद लेते हैं क्योंकि इतने सस्ते उन्हें सब कुछ मिल
रहा होता है और उनके पास पैसा पहले से होल्डेड होता है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ दे सी दिस एज अ बाइंग मार्केट कि भाई खरीद लो, दुनिया पैसा निकाल रहा है, मैं घुसूंगा इसी टाइम पे, ये खरीदने का इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। एंड इफ यू सी ऑल द बिग कंपनीज दैट यू यूज राइट नाउ, ऑल द टेक, सोशल मीडियाज एंड एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ दोस कंपनीज वर बोर्न इन द लास्ट रिसेशन। जब 2008 में जब लास्ट रिसेशन आया था, इतनी सारी कंपनीज उस टाइम पे निकली है क्योंकि यार दिस प्रेजेंट्स एज अ लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटी। अभी क्या है यार, बड़ी बड़ी कंपनीज का ज्यादा पैसा है, ज्यादा चीजें फेंक के वो टैलेंट एक्वायर कर पा रहा है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कम हो पा रही है। बट अब क्या है, सब एक जगह पे है, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी तरीके से कर रही है, उनकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो जब मैं स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ ना, मेरे पास पूरा मार्केट पड़ा है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिस इंसान को मैं पहले शायद हायर नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट में से कोई डबल पैसे दे रहा था, अब मैं उसे सेम रेट पे हायर कर सकता हूँ। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज बन के आती हैं, इसको कैश कैसे करना है वो तुम्हें अब सोचना पड़ेगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग शिवांश मैं अब करूँ क्या? तो यार कुछ 5-6 चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, जिसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम एक्सपेंसेस। जो जेफ बेजोस वाली हमने बात करी कि भाई खर्चे मिनिमम कर दो, कहीं भी आउटलाविश एक्सपेंडिचर मत करो, मत जाओ ट्रिप्स पे, मत खरीदो फालतू सामान, क्योंकि अभी पैसा बचा लो, नो वन नोस कि कितना बड़ा रिसेशन होने वाला है। नाउ अगर तुम जॉब करते हो तो यार या तो तुम्हारी जॉब जा चुकी है या तुम अभी भी जॉब पे हो। देख दोस्त, अगर तुम जॉब में हो प्लीज उसको संभाल लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी जॉब जा सकती है, तो प्लीज अपने स्किल को एनहांस करो, अपनी वैल्यू को एनहांस करो, कंपनी में इतनी वैल्यू ऐड करो कि तुम्हें निकालने से वो डरे कि तुम चले गए तो कुछ काम रुक जाएगा। हैव दैट वैल्यू, पुट इन मोर आवर्स एंड बिल्ड अप दैट वैल्यू राइट नाउ। एंड अगर जॉब जा चुकी है तो देख दोस्त, अब जा तो चुकी है बट नीचे हमने एक लिस्ट डाल रखी है फॉर ऑल दी कंपनीज स्टिल हायरिंग, यू कैन चेक आउट दैट लिस्ट एंड चेक आउट ऑल दोस कंपनीज। क्योंकि यार इतना मैं बता सकता हूं, अगर तुम्हारे पास सही स्किल है, अगर तुम जो मांगते हो उतने की वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो यार उस इंसान को ना कभी भी, चाहे रिसेशन हो चाहे बूम हो, कुछ भी हो, कहीं भी वो नौकरी जा ही नहीं सकती। एंड आई टेल यू, अगर तुम्हें स्किल सेट अभी बिल्ड ही करना है यार, सेल से अच्छा ना स्किल सेट इस टाइम बिल्ड करने का कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर कंपनी को पैसा नहीं है तो पैसा ही चाहिए। और अगर तुम कह सकते हो यार मैं पैसा लाके दे दूंगा, मैं सेल कर सकता हूं, दे वुड हायर। बट इफ यू थिंकिंग कि शिवांश मैं तो अभी कॉलेज स्टूडेंट हूं, मेरे को क्या बताओगे आप, तो 5 चीजें दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। फर्स्ट, यू नीड टू बी मल्टी स्किल्ड। यार सोच के देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, जनरलिस्ट, परफेक्शनिस्ट। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। परफेक्शनिस्ट जब तुम होते हो, या तो तुम उस लेवल पे बनो कि यार मैं इतना अच्छा हूं स्किल में कि कोई और कर ही नहीं सकता, तो कुछ भी हो, कंपनीज वुड वांट यू टू गेट इन द पिक्चर टू गेट शिट डन। बट अगर तुम अभी वहां नहीं जा सकते हो, वन थिंग यू कैन डू इज बिकम जर्नलिस्ट। बिकॉज अभी ना जब इतनी सारी कॉस्ट कटिंग हो रही होती है, तो आप हर चीज के लिए ना टॉप एक्सपर्ट्स को नहीं बुला पाते इस टाइम पे। इसलिए जो लोग हायर हो रहे होते हैं, कंपनीज लुक फॉर जो लोग मल्टीपल चीजें संभाल सकते, क्योंकि फट रहा है, एम्प्लॉय रेट आपने आधा कर दिया। तो यार जो शायद पहले सिर्फ गूगल एड्स देखता था, उसको फेसबुक एड्स भी देखनी पड़ेगी। तो शायद सिर्फ मार्केट नहीं देखता, तो उसे सेल्स भी देखने पड़ेगा। काम बहुत सारा बढ़ता जाएगा। और आप अगर आप एक ही चीज कर सकते हो, तो इंसान कहेगा यार अभी मेरे को ऐसा चाहिए जो मल्टी स्किल्स कर सके। तो एट बीइंग मल्टी स्किल्ड। सेकंड, फ्री में काम करने का बेस्ट टाइम है यार, क्योंकि कंपनी को पैसे बचाने हैं। अब कंपनी को अगर पैसे बचाने और तुम किसी को जाके कहते हो यार मैं रेडी हूं फ्री में काम करने के लिए, कंपनी तो बहुत खुश हो जाएगी। और अगर तुम्हारे पास स्किल भी कम होगा तो भी कंपनी कहेगी यार फ्री में आ रहा है, लोग वैसे ही नहीं है, कुछ तो वैल्यू देगा, आने दो। तो तुम्हारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। थर्ड, पीपल डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। व्हेन आई से पीपल, आई टॉक अबाउट पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। कोविड का टाइम तुमने देखा होगा ना, तब लोगों की खुद की इतनी भसड़ थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कोई तुमसे पूछ ही नहीं रहा था क्या कर रहे हो, कैसे करो, नो वन केयर्ड अबाउट दैट शिट। ये दोबारा वो मौका होगा तुम्हारे पास, जब ना लोग अपना घर इतना बचाने में लगे हुए होंगे कि सब भूल जाएंगे। जब तुम्हारे पास टाइम होगा, अगेन तुम उस चीज को एक्सपेरिमेंट करो, तुम उस टाइम को यूटिलाइज करो। फोर्थ, स्टार्ट साइड हसल्स। अब ये ना बेस्ट टाइम साइड हसल्स के लिए क्यों होता है, क्योंकि अगेन तुम चीजों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अपने अपनी जगहों पे लगी बढ़िया, कोई तुमसे पूछेगा नहीं क्यों क्या कर रहे हो, राइट। अब तुम ये भी कह सकते हो शिवांश पैसा जब मार्केट में कम है तो साइड हसल करने के लिए कोई गलत टाइम तो नहीं है यार, वही ना केओस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। एयरबीएनबी कैसे शुरू हुआ था, उन्होंने देखा कि यार लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, मतलब उनको सस्ते होटल्स चाहिए, सस्ती रहने की जगह चाहिए, और कुछ लोगों के पास घर पड़ा हुआ है और वो खाली पड़ा हुआ है और उससे वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा मौका होता है जब आप ढूंढो कि यार जब इतने केओस में लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है, बस वो प्रायोरिटाइज कर दिया। सो कैन यू मेक समथिंग आउट ऑफ अ साइड हसल, बिकॉज इफ यू गेट आउट ऑफ दिस बिल्डिंग समथिंग, तो भाई वो बहुत क्रेजी स्केल अप होगा, क्योंकि लोग देखेंगे यार उस टाइम पे जब हर किसी की फट रही थी, तुमने यहाँ पे कुछ बिल्ड करना शुरू किया, राइट। एंड लास्ट थिंग गाइस, अगर तुम मास्टर्स या एमबीए करने का सोच रहे हो, प्लीज लोन्स मत लो। मतलब लो तो प्लीज सोच के लेना कि उसको हम पे बैक कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई जा चुके हैं और मार्केट कैसे होने वाली है, अपना अगला 1, 2, 3 साल कितना क्या रहेगा, नो वन नोज, नो वन कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप सोच सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो यार 2023 में होगा, 24 में होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बट नो वन नोज व्हाट इज द रियल इंपैक्ट अनलेस दैट हैपेंस। तो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट दैट फैक्ट कि वो पैसा जो मैं ले रहा हूँ कहीं वो मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन ना बन जाए। तो दोस्त लास्ट में देख सिर्फ एक चीज यही समझाऊंगा, रिसेशन एक पार्ट है इस लाइफ साइकिल का, इस ग्रोथ साइकिल का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। वो आएगा ही आएगा, चीजें अप डाउन जाती हैं, पर तुम्हें ना हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें इसको जेन्युइनली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि यार इसको मेरे को इनकैश करना है। 1-2 साल हो सकता है मेरे पास जो पैसा आ रहा था वो कम हो जाए या चीजें में फर्क आ जाए, बट मार्केट तो उठेगी, और अगर मैं उस मार्केट के साथ उठ सकता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो प्लीज स्टार्ट हैविंग अ पॉजिटिव आइलेंस टुवर्ड्स दिस। आई कैन टेल यू वी ऑल वुड कम आउट स्केरिंग आउट ऑफ इट, मतलब फाड़ देंगे यार मार्केट, अगर ढंग से हमने वो नजरिया रखा और चीजों को फोड़ते चलेगा।